तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप ये 8 गलती किए तो बोर्ड एग्जाम 2023 में फेल आपकी पक्की है। आप कितने भी अच्छे पढ़ लो, आप कितने भी अच्छे अपना बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख के आओ, लेकिन अगर ये 8 गलती कर दोगे तो फेल होना तो आपका पक्का है। दोस्तों खासकर ये क्लास 10 वालों के लिए है, क्योंकि क्लास 10 वालों पहली बार तो एग्जाम देने जाएंगे और ये 8 गलती वो कर सकते हैं। तो आप 12वीं में हो चाहे 8वीं हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए, वीडियो को एंड तक बने रहना और ये 8 गलती देख के इससे पहले सावधान हो जाना, ठीक है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा क्या है, इस वीडियो में जो 8 गलती बताऊंगा इसका मेरा उद्देश्य ये है कि 8 गलती को आप लोग जान लीजिए और इससे आप लोग सावधान होकर अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करिए और 90% प्लस रिजल्ट पाइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस चैनल पर हर सब्जेक्ट का, हर विषय का तैयारी कराया जा रहा है, चाहे वह किसी भी क्लास के हो, चाहे कोई भी विषय हो। यदि आप क्लास 12 में पढ़ते हैं तो उसके लिए मेरा सेकंड चैनल पर जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देवा सर क्लासेज के नाम से। वहां पर आप 12वीं की तैयारी कर सकते हैं और यहां पर 10वीं क्लास की तैयारी तो कराई जा रही है। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2023 में आप लोगों का नया पैटर्न लागू हो चुका है। आपके हर विषय में 20-20 वोकल पे प्रश्न आप पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नया पैटर्न जारी हुआ तो जाहिर सी बात है कि नया नियम भी होगा। तो सारे नियमों को हम जानेंगे कि क्या क्या हमें गलती नहीं करनी है। चलिए दोस्तों, फटाफट उन 8 गलतियों को देखते हैं और समझते हैं और किससे कैसे उनसे बचना है ये भी हम जानते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप गलत कर रहे हो। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय की तैयारी कराई जाती है और सबसे पहले इंफॉर्मेशन अपडेट आपको दिया जाता है। तो फटाफट चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2023 में अब आप लोगों का ओमआर सीट पर पेपर होगा, यानी कि जो आपका 20 बहुकल्पीय प्रश्न मिलेगा उसका आंसर आपको ओमआर सीट पर भरना होगा। तो आप लोगों के लिए ओमआर सीट एक नया है, तो इसके बारे में क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है वो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो गलती नहीं करना है, गलत अनुक्रमांक नहीं भरना है। जिस तरह आपको उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भरने के लिए दिया जाएगा, उसी प्रकार आपको ओमआर सीट में भी अनुक्रमांक भरना होगा, यानी कि ओमआर सीट में भी रोल नंबर भरना होगा। तो उसमें आप लोग रोल नंबर ध्यान से भरिएगा, क्योंकि आपका उत्तर पुस्तिका अलग होगा, ओमआर सीट अलग होगा। मान लीजिए ओमआर सीट जो है आपको गिर गया कहीं और फिर उसको मास्टर उठा के दूसरे पेज में मिला दिए, तो आपका अनुक्रमांक सही होगा तो आपका डायरेक्ट आपको नंबर मिल जाएगा। यदि आप अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर ही गलती कर देंगे तो आपका 20 नंबर तो चला जाएगा। इसलिए आप लोग अनुक्रमांक एक बार लिख के 2-3 बार मिला लीजिएगा कि क्या आपने अनुक्रमांक सही लिखा है, यानी कि रोल नंबर सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा गलती क्या करना है भाई, दूसरा गलती नहीं करना है क्या, देखिए दो भाषा का प्रयोग नहीं करना है। जो आपका ओमआर सीट होगा उसमें आप लोगों को नाम भी भरना है और विषय का भी नाम भरना है, यानी कि जिस विषय का पेपर हो रहा है उस विषय का नाम डालना है ओमआर सीट में और आपका जो नाम है वो डालना है। तो मान लीजिए कि आपका नाम राहुल है, आपका नाम क्या है बच्चों, राहुल है, और आपने हिंदी में अपना नाम राहुल लिख दिया और विषय आपका हिंदी है तो आपने उसे इंग्लिश में लिखा। तो ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है, एक हिंदी एक इंग्लिश नहीं लिखना है। अगर आपने हिंदी में राहुल लिखा है तो हिंदी में ही आपको हिंदी लिखना है, हिंदी में ही आपको विषय लिखना है, यानी कि ओमआर सीट में दो भाषा का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप हिंदी में ही अपना नाम लिखते आ रहे हो तो हिंदी में ही सारी चीज करो, या आप इंग्लिश में लिखते आ रहे हो सारी चीज इंग्लिश में करो, ठीक है। व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है बिल्कुल भी, यानी कि मान लीजिए कि आपने पहला का क्वेश्चन दाग दिया है सी, अब सी इसका आंसर राइट नहीं है, इसका राइट आंसर है ए, तो आप एक और सी को व्हाइटनर से आप सोचोगे कि इसे काट देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आप व्हाइटनर से काटे, चाहे कलम से काटे, चाहे कुछ भी काटे, अगर एक बार आपने दाग दिया उसका नंबर आपको अब नहीं मिलेगा। यानी कि आप सोच समझ के भरना, जो राइट आंसर होगा उसको 2-3 बार सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद उस पर भरने की कोशिश करना, ठीक है। जो चौथा गलती है भाई, वो ओमआर सीट पर कौन सी गलती नहीं करनी है, गोले को सही भरना है। देखिए ये अगर गलती कर रहे हैं आप तो बहुत गलत होगी, ऐसे आपको नहीं भरना है गोला, ये भी ऐसे भी नहीं भरना है, यानी बीच में सेंटर में छोड़ना नहीं है। और देखिए ये लाइनिंग से बाहर भी आपको नहीं लाना है, आपको डायरेक्टली इस प्रकार भरना है अपने गोलों को, ठीक है। अगर इस प्रकार आप भरेंगे तभी आपका जो है ओमआर सीट अच्छा होगा। इन गलतियों को आपको ओमआर सीट पर नहीं करनी है। देखिए ओमआर सीट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ओमआर सीट मास्टर नहीं चेक करेगा, ये आपका कंप्यूटर चेक करता है, ठीक है। तो मशीन को अच्छा तरीके से आप जब दीजिएगा तभी वो अच्छा
अच्छा नंबर आपको देगा। ठीक है, तो चलिए आपको ओएमआर शीट पे ये गलतियां नहीं करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी गलती की ओर। ये तो रही आपकी पहली गलती। दूसरी गलती क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी गलती हम आएंगे अब उत्तर पुस्तिका में। एग्जाम में नया कलम लेके ना जाए। देखिए एग्जाम जब होगा, जैसे मान लीजिए कल एग्जाम है तो आज आप लोग पेन खरीद के लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है। आपको एग्जाम से एक हफ्ता पहले ही, एक हफ्ता 10 दिन पहले ही आपको 2-3 कलम खरीद लेनी है और उनको यूज कर लेना है, जिससे उनसे राइटिंग अपना बैठने लगे। उसके बाद आप लोग उस कलम को लेके जाइए। नया कलम लेके जाइए तो जानते क्या होता है, नया कलम से राइटिंग ही नहीं बैठता, जिससे वजह से आपका राइटिंग भी खराब होगा और उसमें आपको नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, और तीसरा काम क्या करना है बच्चों के, एडमिट कार्ड पर ध्यान देना है। देखिए कितने भी छात्र ऐसे होते हैं ना जो घर से निकलते एग्जाम देने जाने के लिए तो एडमिट कार्ड ही घर पर छोड़ देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप एडमिट कार्ड ले ही नहीं जाओगे तो आपको क्लास के अंदर घुसने ही नहीं दिया जाएगा, तो आप पेपर नहीं दे पाओगे। तो आप लोग एडमिट कार्ड पर ध्यान दीजिएगा। जब आप घर से निकलिएगा तो 2 से 3 बार अपना एडमिट कार्ड को चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके साथ एडमिट कार्ड जा रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए चौथा गलती क्या करना है, आपको नहीं करना है, ओमआर और उत्तर पुस्तिका पर सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करें। ये सब कोई आपको बताया होगा कि सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है और किसी भी कलर का उपयोग नहीं करना, चाहे वह हेडिंग हो चाहे वह कोई चीज भी हो। 2 ही चीज का प्रयोग कीजिएगा, ब्लू और ब्लैक पेन। और ब्लैक पेन का यूज कहां करना है, हेडिंग के लिए करना है, बस हेडिंग के लिए बस ब्लैक पेन का यूज करना है। और जो आप आंसर लिखिएगा वो ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, और किसी भी कलर का उपयोग मत कीजिएगा वरना आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 5 नंबर जो गलती नहीं करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह याद है उसे प्रथम और दूसरे पेज में लिखिए। देखिए आपका जो पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन आपको सही सही याद होगा सबसे पहले उसे आपको लिखना है प्रथम और दूसरे पेज में। देखिए क्या होता है ना कि जो आपका मास्टर जो आपको पेपर चेक करेगा वो आपका पेपर जैसे ही खोलेगा चेक करने के लिए तो सबसे पहले वो पहला और दूसरा पेज में ध्यान से देखेगा। तो जब पहला या दूसरा पेज में आप गलती लिखे रहोगे तो समझ जाएगा, उसके प्रति आपका जो इंप्रेशन है वो डाउन हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि आपने अच्छे से पढ़ के नहीं आए हो, आप शुरू से ही गलती लिख रहे हो, इसलिए आपको सही आंसर पर भी आपका नंबर वो काटने लगेगा। इसलिए आप लोग जो क्वेश्चन का आंसर आपको सही सही मालूम होगा उसे ही सबसे पहले और दूसरे पेज में लिखना है। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन का आंसर लिखना है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है। आपको जो आता है उसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 10वां का क्वेश्चन आता है, आंसर आता है, तो 10वां क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का और कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और देखिए आगे बता देता हूं, बस इतना आपको गलती नहीं करना एग्जाम में और मेहनत कीजिए, आपका 90% तो फिक्स है। देखिए 6 नंबर क्या गलती नहीं करनी है बच्चों कि पहले पेज पर काटपीट ना करें। जो आपका पहला पेज जो आपका एग्जाम में पेपर होगा जिसमें मैंने अभी बताया आपको कि जो आंसर आता है उसी को पहले और दूसरे पेज पर लिखिए, तो पहले और दूसरे पेज पर आपको कटपीट नहीं करना है। यहां पर मैंने सिर्फ लिख रखा है कि पहले पेज पर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 पेज पर आप लोग कटपीट ना करें, शुरू के 2-3 पेज पर आप लोग कटपीट ना करें। ठीक है, अगर कटपीट नहीं करेंगे, अच्छे से लिख के आएंगे 2-3 पेज शुरू के, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ये 100% है। ठीक है, 7वां गलती क्या नहीं करना है आपको कि 15 मिनट पेपर अच्छी तरह से पढ़ना है। देखिए आपको समय मिलेगा हर विषय में 3 घंटे 15 मिनट। तो कई ऐसे छात्र होते हैं कि पेपर हाथ में आया नहीं, लिखना चालू कर देते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। आप लोग कलम ले लीजिएगा, पेपर को पढ़िएगा, जो क्वेश्चन आपको आता है उस पर निशान लगाते जाइएगा और सबसे पहले उसे लिखिएगा अपने उत्तर पुस्तिका में। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि पेपर आया और आप लोग लिखना चालू करनी है, ये गलती नहीं करनी है। 8वां गलती क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गलती है और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करके आना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे छोड़ना है नहीं, उसे छोड़े मत। यानी कि देखिए आपको जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर पहले आपने लिख लिया, अब आपका समय बचा है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे छोड़ना नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ गया ओम का नियम, अब आपको ओम का नियम आता नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसे छोड़ जाएंगे? नहीं। मान लीजिए कि आपका जो 4था नंबर प्रश्न है, देखिए मेरा पेन का लीड खत्म हो गया है तो उसके लिए दिल से छोड़ी सॉरी। आपके मान लीजिए कि आपके पास 4था प्रश्न है, क्या है 4था प्रश्न है कि ओम का नियम लिखिए, तो आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप क्या कीजिए कि 4था का उत्तर दाग के ओम का नियम अनुसार लिख के और आप किसी और चीज का भी डिफिनेशन लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, बस गाना वाना मत लिखिएगा, गाली वाली मत लिखिएगा, नारा वारा मत लिखिएगा, उसी से रिलेटेड कुछ लिख दीजिए। जैसे कि साइंस में आप पेपर दे रहे हो तो ओम का नियम आपको नहीं आ रहा है तो किसी और चीज का भी डिफिनेशन लिख सकते हैं साइंस में ही, जैसे रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन लिख सकते हैं, अम्ल का डिफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, साइंस से रिलेटेड लिखिएगा, कोई भी चीज लिख के आ जाइएगा, छोड़िएगा मत। मान लीजिए कि 4 नंबर जो ओम का नियम है वो 4 अंक का है तो 4 अंक आपको नहीं मिलेगा तो 2 अंक तो
जरूर मिल जाएगा, तो इससे आप पास हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे करके आपको अपने एग्जाम में आना है, एक भी ये गलती नहीं करना है। तो आप लोग इससे सावधान हो जाइए। और ओमर सीट आप लोग के लिए नया है, ओमर सीट कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये 5 गलती आप लोग ओमर सीट पर नहीं कीजिएगा, उसके बाद आपको ये 20 नंबर आपके हाथ में ही होगा, ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। और आप लोगों के लिए जल्द ही 1 फरवरी से या 2 फरवरी से जल्द ही कोर्स स्टार्ट होने वाला है 0 रुपीज में। आप लोगों को 2 से देखिए 1 हफ्ता से 2 हफ्ता में पूरे विषय का तैयारी करा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। आप लोग जितना भला दूसरे को सोचेंगे ना, उतना ही आपके साथ भला होगा, आप लोगों के साथ अच्छा होगा। दूसरे को आप लोग वीडियो क्यों शेयर कीजिएगा कि वो भी छात्र जान पाए यार कि कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, और वो भी इससे सावधान हो जाए और वो भी अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आए। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमें जाने का इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।